Hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you all are doing great. चलिए बात कर लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। जनरली आपने मैंने कई बार कहा भी है और आप अगर मार्केट में काम करते हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। जब भी कभी मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप कर देता है उस दिन मोमेंटम जो होता है मार्केट का ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं, बट जिस डायरेक्शन में गैप अप हुआ है तो फिर वापस ऊपर चलने के डायरेक्शन में, या फिर गैप डाउन हुआ है तो नीचे आने के डायरेक्शन में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ये अभी जो चार्ट दिख रहा है आपको, इसमें ही आपको तीन एरिया से दिखेगा। पहले आज की बात कर लो तो यहाँ देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में था। अब ये रेंज कितना बड़ा है, यहाँ से 180 से लेकर लोअर आपको 70, मतलब 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट काम कर रहा है। अगर आपने सही पॉइंट पे अगर यहाँ पर सेल नहीं किया, अगर हाई पे सेल नहीं किया या फिर बॉटम पे बाई नहीं किया तो आपके लिए जनरली स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हो उस केस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ डायरेक्शन नहीं कि हाँ मुझे मालूम है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगा, बट अगर मैं इस जगह पे एंट्री करता हूँ तो क्या मेरे लिए सही होगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट कितनी देर तक देखो एक रेंज में फंसा रहा। तो इस केस में आपके लिए एंट्री और एग्जिट, यहाँ पर भी अगेन मार्केट नीचे आ रहा है बट क्या मैं यहाँ एंट्री करके सही काम कर सकता हूँ? हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ पर। इसलिए एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऐसे मार्केट में जहाँ पर बड़ा गैप डाउन और गैप अप हो जाए उसके बाद आपको साइडवेज मार्केट दिखे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ, बहुत टाइम तक मार्केट एक रेंज में रहा। अब देखो यहाँ पे हाई अगर है 17,040-50 के आसपास और लो है आपको रफली 16,900 के आसपास, यानी अगेन 150 पॉइंट के आसपास के रेंज में मार्केट रह गया फंसा हुआ। अगर सही पॉइंट पर आप एंट्री नहीं करोगे तो मार्केट ने ऊपर नीचे पूरा खेल किया और आपका स्टॉप लॉस भी खा सकता था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ तीसरा केस मैंने क्या कहा कि जब गैप डाउन हो जाता है उस केस में अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर वापस रिवर्सल आ सकता है। बट अगेन क्या हुआ, ये हाई अगर निकालोगे और बॉटम निकालोगे तो रफली जहाँ पर खुला था लो बनाया था उसी आसपास इसने क्लोजिंग दी है। लो बनाया था इसने 17,185 का और हाई बनाया है करीब 310 का, यानी अगेन 120-130 पॉइंट का रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी इस तरह का डायरेक्शन मूव हो तो उस केस में आपको डिसाइड करना है या तो आप ट्रेड करना है या नहीं करना, ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर्स करते हो फिर तो फिर भी ठीक है, आपको मार्केट खड़ा रहेगा तो एटलीस्ट आपको प्रीमियम तो नहीं दिखे होंगे। या फिर जनरली ऐसे केसेस में ऑप्शन सेलिंग अच्छा डायरेक्शन हो सकता है आपको पैसे कमाने के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं, कैपिटल छोटी है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टाइम पे एंट्री एंड राइट टाइम पे एग्जिट। एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने यहाँ एंट्री कर ली तो आप बैठे रह गए। अगर आपने यहाँ एंट्री की और इस जगह पर नहीं माल काटा तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर इस जगह पे मार्केट खड़ा हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ये बेसिक बात हो गई। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आ सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर है मार्केट का वो देख लेते हैं हम लोग एक बार मैं ये ड्राइंग सारे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ देखो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का, उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग कल के लिए। ये एक टॉप बना है, देखो ट्रिपल टॉप जैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद नीचे आ रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, बट एक बार यहाँ पर जो देख रहे हो आप ये रफली 16,800 850 के आसपास इसने एक बॉटम बनाया, दूसरी बार ऊपर के वापस नीचे आया, बट गैप डाउन फिर गैप डाउन, बट क्या हुआ उस लो को इसने बचा के रखा हुआ है, उसके बाद ऊपर चलने का स्ट्रक्चर बना रहा है। एक अगर ट्रेंड लाइन आप यहाँ से बनाओगे रफली तो आपको दिखेगा एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह का है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, रफली कह सकते हो इस जगह के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नहीं तो एटलीस्ट 3 जगह इसने टेस्ट कर लिया है। अब ये बहुत अच्छे मूव के साथ यहाँ पर टच करना है, यहाँ का मूव देखो आप, ये अच्छा खासा मूव है रफली आई थिंक 91 पॉइंट से 100 पॉइंट्स का मूव है आपको, तो ये अच्छा मूव है। अब एक बड़ा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इसको मैं फुल जूम आउट करता हूँ और इसको अब आप लाइन चार्ट पे देखो, और कहाँ तक देखना है मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। यस, अब यहाँ पर आपको देखना है इस जोन में जहाँ से बॉटम लगाया उसके बाद से मार्केट ने क्या किया। तो अगर आप देखोगे इसको तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, मार्केट ने बॉटम लगाया ऊपर गया फिर रिट्रेस कर रहा है। अभी एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा नीचे आ जाएगा पूरा ये पता नहीं है। अब क्या रिट्रेसमेंट लेवल इंपॉर्टेंट है, तो अगर फिबोनाची से देखेंगे हम लोग तो हमें दिखेगा रिसेंट लो से अगर टॉप तक ले जाए रफली तो हमें दिखेगा ये 0.5 लेवल का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको जो देखोगे आप, और भी मैं दिखाऊंगा स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, मतलब यहाँ से हो सकता है एक बार ऊपर जाए फिर से नीचे आ जाए, दैट इज पॉसिबल, बट कल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वीक नहीं दिख रहा है। और मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर वीक नहीं है तो कल को आपने कॉल बाय कर लिया मार्केट खुलता है, ऐसा नहीं करना है। प्राइस एक्शन को देख के काम करना है, गैम्बल नहीं करना, हमेशा याद रखो ये आपका एक बिजनेस है।
आपके लिए गैम्बल नहीं है। अगर जुआ खेलना है फिर तो कुछ और करो, अदरवाइज इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। यहाँ दिख रहा है हमें कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे और डबल बॉटम बना के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रफली एक बार 400 का लेवल, ये लेवल जो है एक बार 400 के आसपास टच करने आ सकता है, ठीक है। और अगर ऊपर चलता है तो अगेन उसके बाद हमारे पास 650 600 का लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे जहां जहां रेजिस्टेंस दिया उसने, बट इमीडिएटली एक बार ये रैली एक बार 400 तक आती हुई दिख रही है। हो सकता है उसका नीचे आए, टेस्ट करे, फिर ऊपर चले, या फिर नीचे आके पूरा ही नीचे गिरा दे, पॉसिबल दोनों है। बट यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर कल के लिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नोटिस की। अब हम लोग एक बार वापस कैंडल पे चलते हैं और वहां पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1 सेकेंड, स्ट्रक्चर समझाना भी जरूरी था, वरना सिर्फ मैं लेवल्स बता दूं तो आपको मतलब वो तो फिर वो वाली बात होगी, 100 पे खरीद दो, 200 पे बेच दो, 300 पे बेच दो, इस तरह से वो वाला काम नहीं करना है। यहाँ पर देखो, पहले ये जहां रेंज था उस रेंज को रखते हैं हम लोग मार्क करके 180 के आसपास, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन से मार्क करते हैं, सपोर्ट की राइट करना चाहिए। ऊपर ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, देख रहे हो। इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा। यहाँ पर डे हाई, अब ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक तो आपको लॉन्ग जाने का सोचना नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे काम करना है। उसके बाद एक जोन आपको ये दिखेगा 300 के आसपास, इसको हम लोग जोन की तरह मार्क करते हैं रफली 17,300 के आसपास, ठीक है। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आपको रखना पड़ेगा रूम। और उसके बाद 400, जैसा मैंने कहा 400 के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगा। अब ये 400 का लेवल अगर आप पीछे ले जाओगे इसको तो आपको दिखेगा कि 400 का लेवल एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे रफली यहाँ सपोर्ट, ब्रेकडाउन, ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर अब यहाँ पर वापस 400 को 420 430 के आसपास टच करने आ सकता है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स इस तरह के हो गए। नीचे के लेवल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, अगर आप देखोगे इसको तो ये कहाँ फंसा हुआ है, ये रफली प्रीवियस हाई के आसपास इसने सपोर्ट लिया, मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर चला, तो इमीडिएट बड़ा सपोर्ट तो यहाँ दिख रहा है। बट क्या इंट्राडे में इतना बड़ा सपोर्ट पे काम करेगा? नहीं, यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट भी है हमारे पास 17,110 120 के आसपास, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो हमारे पास 17,000, देखो ये लेवल कौन सा है, 17,055 60 के आसपास। अगर ये नीचे आता है 17,000 विल बी अ साइकोलॉजिकल लेवल भी, और ऐसे भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये तोड़ता है तो फिर शायद काम खराब करना नीचे आ सकता है। तो अभी फिलहाल इसके नीचे नहीं बात करें, क्योंकि इसके नीचे फिर हमारे पास 16,900 एंड 16,800 का सपोर्ट रहेगा रफली, आप मान के चलो। बट इतना नीचे गिरता हुआ कल के दिन नहीं दिख रहा है। लेवल्स मैंने बता दिए। अब काम कैसे करना है आपको, काम ऐसे करना है, अगर ये गैप अप होता है, सपोज इस जोन में कहीं खुलता है, इस जोन में कहीं पर भी खुलता है, ठीक है, इवन अगर ये गैप डाउन इस जगह पर भी खुलता है तो भी मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बुलिश है। तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके फिर से ऊपर चलने की कोशिश करेगा। 3 बार टेस्ट कर चुका है, चौथी बार टेस्ट करने में ब्रेकआउट हो सकता है, बी रेडी फॉर दैट। एक चीज हो गया, मतलब इस जोन में भी खुलता है या फिर इनफैक्ट तोड़ के नीचे भी आ जाता है तो भी मैं सेलिंग के नहीं जाऊंगा, मेरा व्यू थोड़ा बुलिश रहेगा। अगर मुझे दिखता भी है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी, मान लो यहाँ पर से आके वापस इस तरह से रिएक्शन कर रहा है, तो स्मॉल क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करूंगा। अब अगर ये फ्लैट खुलता है और उसके बाद ये 225 का लेवल तोड़ता है तो आराम से आपको 300 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, ठीक है। और अगर ये गैप अप कर जाता है तो मेरा सजेशन रहेगा तुरंत मत जंप इन कर जाना। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर बुलिश है तो ऊपर चलने के लिए तुरंत कॉल मत बाय कर लेना, एक बार यहाँ पुल बैक पे वेट कर लेना। अगर यहाँ टाइम बिता के ब्रेकआउट दिखाता है आराम से आप लॉन्ग हो सकते हो। अगर यहाँ से रिएक्शन दिखाता है तो यहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी में छोटे टारगेट के लिए, जैसे 300 पे शॉर्ट करते हो, 250 240 260 के आसपास आप अपना टारगेट बुक करके निकल सकते हो। राइट नीचे तक बैठे मत रहना कि लास्ट तक आ गया तभी मैं यहाँ पे निकलूंगा टारगेट को, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रक्चर फिलहाल बुलिश है, फिलहाल जो स्ट्रक्चर चला रहा है वो बुलिश है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखेगा इसके मुकाबले आपको, बट निफ्टी थोड़ा स्ट्रक्चर बुलिश दिखा रहा है। हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचे ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रखना आप अपने जब ट्रेडिंग कर रहे हो। चलो बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक आपके सामने 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर चार्ट खुलेगा। कुछ लेवल्स मैंने बना रखे हैं, अब देखो यहाँ पर भी क्या चला रहा है, ऊपर से नीचे की ओर ट्रेंड चला रहा है। अब एक ट्रेंड लाइन में बना दूं यहाँ पर, जो कि हो सकता है फ्यूचर में बैंक निफ्टी टेस्ट करने आए रफली ये जोन, यानी इस जोन के आसपास आई बिलीव 37,000 के आसपास एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर निफ्टी ऊपर खींचता है तो ये जोन जो दिख रहा है आपको, जो गैप क्रिएट हुआ है, एक बार ये जोन के आसपास कहीं पे आ सकता है टेस्ट करने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे मैंने क्या बनाया, नीचे एक ट्रेंड लाइन यहाँ सपोर्ट पे चला, जो लो बनाया, उसके बाद 1 सेकंड यहाँ लो बनाया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो फिलहाल अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है बैंक निफ्टी, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर वीक हो गया, स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश के लिए ही है, और निफ्टी अगर स्ट्रक्चरल बुलिश रहेगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखो, जब तक आपको डाउन के लिए मैं बताता हूँ पहले, अगर किसी कारण से ये ब्रेक डाउन होता है ट्रेंड लाइन का, आपको तुरंत शॉर्ट नहीं करना, यू हैव टू वेट,
फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस लेवल, ये कौन सा लेवल है 36,240 टू 30 के आसपास, ये कन्विंसिंगली अगर नीचे क्लोजिंग देता है देन ओनली शॉर्ट। बट यहाँ पर जैसे मैंने निफ्टी में कहा क्या कि वहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हो 200 पॉइंट का एरिया मिलेगा, 200 पॉइंट के लिए नहीं जाना है आपको, 100 पॉइंट्स के बीच में काम कर लेना। क्यों? क्योंकि निफ्टी अगर बुलिश रहेगा तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। ये शॉर्ट वाला ट्रेड थोड़ा रिस्की रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर ऊपर चलता है, बहुत ज़्यादा नीचे आता नहीं दिख रहा, अगर आता भी है तो मान लो कि चलो एक बार आपके पास ये सपोर्ट रहेगा 36,050 के आसपास, फिर हमारे पास ये सपोर्ट है 880 870 के आसपास, एंड देयर आफ्टर ये बड़ा जोन रहेगा 35,500 से लेकर 35,600 700 के आसपास एक जोन रहेगा रफली। बट इतना नीचे आता है फिलहाल कल के लिए नहीं दिख रहा है। ऊपर की बात कर लेते हैं अब। ऊपर जब तक ये लेवल ना टूटे मेरे हिसाब से बाई नहीं है, और खासकर अगर नीचे खुल के टूटे देन ओनली, अगर ऊपर बड़ा सा खुल जाता गैप अप देन हमारे पास हो सकता है ये ट्रेंड लाइन जो मैंने कहा एक बार टेस्ट करे और ट्रेंड लाइन पर टेस्ट करने के लिए वापस नीचे आए। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, अगर निफ्टी बड़ा गैप अप होता है कल मोमेंटम चेजिंग करते हुए, आज के मोमेंटम को चेज करते हुए, तो ये भी ऊपर हो सकता है। अगर 100 पॉइंट वो खुलता है तो रफली इसको 2.5 टाइम्स रख लो, मतलब 200-250 पॉइंट अगर यहाँ पर है तो 800 के आसपास यहाँ पर खुल सकता है, और उसके बाद रिजेक्शन आ सकता है। मैंने निफ्टी में भी कहा अगर गैप अप होता है बड़ा तो तुरंत बाय मत करना, एक रेजिस्टेंस के पास सेलिंग करने की कोशिश करना, बट छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी मुझे ऊपर जाके पुल बैक आ सकता है, इसको यूज कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के आसपास। और ट्रेंड लाइन ही नहीं, यहाँ पर देखो और भी चीजें हैं, मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ये जोन आपको 37,000 के आसपास का जोन जो है 36,000 से लेकर 37,900 से लेकर 37,000 का ये जोन पूरा रह सकता है। ठीक है, ये जोन में आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ये जोन कहाँ दिख रहा है, अगर जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा ये जोन इसी आसपास बन रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर से एक पुल बैक ले नीचे आए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करे तो भी पॉसिबल है, या फिर वापस इस लेवल पे आके टच करे और देन ऊपर चले। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट करते हुए इस जोन में तो इतना बड़ा प्ले एरिया के लिए नहीं बैठे रहना है, आपको 100 पॉइंट के अंदर काम करके निकल जाना है। स्टॉप लॉस ऐसा जगह पे एंट्री लेना ताकि स्टॉप लॉस आपका छोटा बने। ठीक है, तो ये बता दिया। अगर इसके ऊपर निकलता है 37,000 के ऊपर देन वी मे सी दिस गैप फिलिंग। ठीक है, 37,400 का मैं इसको अच्छे से मार्क कर दूं, रफली ये 37,400 का लेवल भी टेस्ट होता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है ना, तो ये लेवल्स 1 सेकेंड, ये लेवल्स अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इसके अलावा अगर प्राइस एक्शन कल को कुछ डिफरेंट दिखता है जो हमने स्टडी किया रात में अभी, और उसके अकॉर्डिंग कुछ अगर अलग दिखता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। आप अगर वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं स्टॉक ट्रेडिंग के रिलेटेड, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर कोई और नॉलेजेबल कंटेंट होता है वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, और मेंबर्स भी वहाँ अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो रही वीडियो आज के इंडेक्स एनालिसिस की। अगर आपको इंडेक्स एनालिसिस जो मैंने आज किया इस वीडियो में आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई चाहते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाओ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करूंगा जो भी आप लोगों का क्वेरी रहता है ट्राई, जब भी ऐसा कुछ डिमांड आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना दूँ। ठीक है ना, चलो दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।